आज के पोल वेरिफिकेशन का क्वेश्चन 3D मेंसुरेशन का है, जहां पर 3D फिगर, ऐसे फिगर जो कि अक्सर हमें कंफ्यूज करते हैं एग्जाम्स में, उस पर बेस क्वेश्चन यहां पर प्रेजेंट किया गया है। बात यहां कैलकुलेशंस की ही नहीं है, बात फिगर को समझने को है। जिन जिन बैचेस में आप हमसे पढ़ते हैं, इन फिगर्स को हमने बेसिक समझाया है, आपने इसको सीखा है, तो आप निश्चित तौर पर इस प्रश्न को बड़े ईजिली कर सकते हैं। इवन मैं आप सभी को हमेशा ये बताता हूँ कि एडवांस मैथमेटिक्स के जो भी पार्ट हैं, चाहे वो आपकी 2D ज्योमेट्री से हो, 2D मेंसुरेशन से हो, 3D ज्योमेट्री से हो, 3D मेंसुरेशन से हो, जहाँ जहाँ इस तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो अर्थमेटिक से भी आसान लगने लगते हैं जब हम उन फिगर को अच्छी तरह से पढ़े होते हैं। जब मैंने इस क्वेश्चन को आपको प्रोवाइड किया तो आपने आंसर भी किया, और देखिए हमारे पास आंसर देख करके भी मेरा मन मतलब खुशी से जो है मैं खुश हुआ। मुझे रियलिटी में अच्छा लगा कि 56% लोगों ने सही उत्तर दिया है। इसका मतलब आपने फिगर भी समझा है, कैलकुलेशन भी अच्छा किया है। आइए इसकी व्याख्या कर लिया जाए, लेकिन जो गलत किए उनको मतलब यहाँ पर थोड़ा सा समझना चाहिए कि गलती नहीं करनी चाहिए इस तरह के प्रश्नों में, क्योंकि हमें अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर है हम इस प्रश्न को आसानी से करके चले आ सकते हैं। प्रश्न क्या है? एक गोलार्ध का आयतन, फर्स्ट ऑफ ऑल गोलार्ध को दिमाग में रखिए, हेमिस्फीयर है, ठीक है। और दूसरी तरफ देखिए एक शब्द है गोला, दो शब्द हैं यहाँ पर, गोलार्ध और गोला। गोलार्ध को हेमिस्फीयर और गोला को स्फीयर कहते हैं। स्फीयर दिमाग में आपके होना चाहिए। स्फीयर को सबसे पहले समझना चाहिए कि स्फीयर है क्या। अक्सर इस फिगर को लेकर के लोग सर्कल से रिलेट कर देते हैं कि सर्कल की तरह है, सर्कल ही है, बट रियलिटी में इस सर्कल नहीं है, ये कुछ इस प्रकार का फिगर है। इसको मैं एग्जैक्टली बताता हूँ कि किस तरह से आप रियलाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि यह गोला है। आप क्रिकेट की बाउंड्री में देखो तो जो बाउंड्री है बेसिकली, जहाँ पर चौके छक्के का जो बना होता है, जो बाउंड्री लाइंस बनी होती है, वो अगर पूरा एरिया देखा जाए तो वह सर्कल है, बट उसके अंदर जिस गेंद से खिलाड़ी खेलते हैं वो आपका स्फीयर अर्थात गोला है, जो कहीं सरफेस पर पड़ा होता है। उसका एक छोटा सा भाग देखिए यहाँ जमीन पर टच्ड होता है। अब अगर हम इसको सोचे तो यह इसका सेंटर होता है, ए इसकी रेडियस होती है, क्योंकि देखिए कहीं बाहर से नहीं इसको सोच पाएंगे आप, उस गोले के अर्थात उस गेंद के अंदर सोच कर देखिए। अंदर गए, उसके सेंटर पोजिशन पर गए, उसको सरफेस से मिलाया तो उसकी रेडियस हो गई। चाहे इधर मिलाइए चाहे इधर मिलाइए, कहीं भी मिलाएंगे तो इसकी रेडियस है। यही हमारा स्फीयर है, यही हमारा स्फीयर है, इसी को हिंदी में गोला कहा जाता है। अब अगर हम इसी को काट दें, एक ब्लेड उठाएं और ब्लेड से ऐसे 20 से ऐसे काटते चले जाएं, तो इस तरह का फिगर बन जाता है। चाहे आप ऐसे सोचिए, देखिए ऐसे एक ऊपर का भाग मिलेगा तो एक ऐसे नीचे का भाग भी हो जाएगा। मतलब आप दो तरीके से इसको सोचिए तो आपको क्लियर होगा। यह देखिए हमारा गोलार्ध है, ठीक है। ये देखिए कट गया। अभी दोनों को ऐसे ऊपर नीचे ऐसे रख दीजिए तो कुल मिला के आपका एक कंप्लीट जो है स्फीयर जनरेट हो जाएगा। तो इसने हमसे कहा कि एक गोलार्ध है। गोलार्ध देखिए हमेशा गोले का आधा होता है। अगर हम गोले की बात करें स्फीयर की, जिसका जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है, जबकि स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, जिसको आप गोलार्ध कह रहे हैं। हम गोले के आयतन की बात कर रहे थे, 4/3 पाई r क्यूब। बात जब गोलार्ध की होगी तो जस्ट उसका जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। निश्चित तौर पर 2/3 पाई r क्यूब होगा, क्योंकि उसका आधा हो जाएगा। इस प्रश्न में इसने कहा कि गोलार्ध का जो आयतन है अर्थात हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है वह 3 इकाई की त्रिज्या वाले, मतलब 3 सेंटीमीटर या 3 यूनिट की त्रिज्या वाले गोले के आयतन का 32 गुना है। मतलब ये जो गोलार्ध है दैट इज द लार्जर देन द स्फीयर। मतलब दो फिगर अपने पास है। आप इस प्रश्न को ऐसे समझिए तो यू हैव द 2 फिगर। एक आपके पास इस टाइप का गोलार्ध है, एक ऐसा गोलार्ध है जिसकी अपनी रेडियस है, और एक ऐसा छोटा सा गोला है जिसकी अपनी रेडियस है, और इसकी रेडियस कितनी दी गई है? 3 दी गई है। कह रहा है जो इसका आयतन है, इसका इस गोले के आयतन का 32 गुना है। इसका आयतन इस गोले के आयतन का 32 गुना है, तो इसका आयतन क्या होगा? 2/3 पाई r क्यूब। इसकी रेडियस हमने r मान ली है, या कैपिटल R देखिए वहां पे लिखा है तो हम कैपिटल R लिखते हैं। जबकि अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r। r मतलब इसकी जगह 3 का क्यूब है, क्योंकि यह 32 टाइम्स है। तो अगर इनका रेशियो सोचा जाए तो यह रेशियो 32:1 होगा। मतलब अगर आप सोचें तो आप इसको ऐसे कुछ लिख सकते हैं। ध्यान से अगर मेरी बात को समझेंगे तो आपको क्लियर होगा। आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि 2/3 पाई कैपिटल R क्यूब बटा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। स्मॉल r नहीं, वहाँ पे 3 है तो वहाँ पर 3 है तो 3 का क्यूब बराबर 32/1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी 32 गुना है उसका। अब यहाँ से जो कैलकुलेशन है उसको देखिए, जैसे 3 3 से कटेगा, पाई पाई से कटेगा, 2 दूना 4 होता है, ठीक है, 2 दूना 4 होता है।
यहाँ पर 3 का क्यूब है, तो मतलब कुल मिला के अगर सोचो तो आर क्यूब जो होगा वो 32 गुणे 2 गुणे 3 का क्यूब होगा। मतलब आर क्यूब जो होगा 32 दूना 64 गुणे 3 का क्यूब होगा। अब आर क्यूब अगर इतना है तो हमसे जो पूछा है फिलहाल इस गोलार्ध का, हमसे इस प्रश्न में अगर आप नोटिस करिए तो गोलार्ध का व्यास अर्थात डायमीटर जो रेडियस का डबल होता है वो पूछा गया है। तो आपने नोटिस किया कि रेडियस आपकी कितनी आई है, रेडियस आपकी कितनी आई है उसको ध्यान से देखिएगा। यहां से अगर हम लोग आर की बात करेंगे तो आर हो जाएगा क्यूब रूट मतलब घनमूल 64 गुणे 3 का क्यूब। मतलब हमें फैक्टर्स में 3 का पेयर बनाना है, तो 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है, 4 चौके 16 चौके 64, मतलब ये 4 होगा, और 3 का क्यूब है तो 3 लिखा ही है। तो कैपिटल आर अर्थात इस गोलार्ध, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, इसकी जो रेडियस होगी वो 12 हो जाएगी। आपने अभी देखिए इस प्रश्न को समझने की कोशिश करिएगा। तो हमारे पास जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया था, यही देखिए फिगर वहाँ पर भी जनरेट हुआ है। इसका आयतन आप देखेंगे 4/3 पाई कैपिटल इस 3 का क्यूब था। ये कैंसिल्स हुए थे, जो टर्म्स वहाँ पे मैंने मेंशन किया वही यहाँ पे भी प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। 2 दूना 4 होगा, ठीक है। आर क्यूब है बटा 2 × 3 का क्यूब है बराबर वहाँ पर 32/1 हमें करना पड़ेगा, क्योंकि यह 32 गुना था उसकी तुलना में। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आप खुद ही समझ गए कि आर क्यूब आपका बनकर आया था 64 गुणे 3 का क्यूब। तो आर बराबर आपका 12 हुआ था, क्योंकि आप घनमूल निकालेंगे तो इसका घनमूल 4, इसका घनमूल 3 होगा। जब रेडियस इसकी 12 आई है तो इसका डायमीटर क्या होगा, 12 12 24। हमारे इस प्रश्न का उत्तर 24 होगा, जिसको 56% लोगों ने सही उत्तर के रूप में सेलेक्ट किया है। मतलब आपने सही आंसर को प्रेफर किया है, तो आप बधाई के पात्र हैं 56% लोग जिन्होंने इसका उत्तर सही दिया है। निश्चित तौर पर ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, छोटी सी गलती सब गलत कर देता है, और थोड़ी सी अवेयरनेस आपको ऐसे प्रश्नों में एक सही अंक दे देता है। तो आप इस तरह के पोल्स के क्वेश्चंस में पार्टिसिपेट करते रहें, और जब मैं वेरीफाई कराऊँ तो उसका आंसर जरूर देखें, उसकी व्याख्या देखें, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। साथ साथ के इस तरह की एक्टिविटी में डेली आप इन्वॉल्व रहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया है, उसको ज्वाइन किए रहिए, जिससे कि आपको जब प्रश्न मिले तो आप उसको सॉल्व करें, सही तरह से एनालिसिस करें, जब मैं उसकी व्याख्या कराऊँ तो उसको देख सकें। इस तरह की एक्टिविटी मैं डेली कराता रहूँगा, डे बाई डे भी कराता रहूँगा। जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इन्वॉल्व रहूँगा इन सब बातों में। बस आप अपनी इन्वॉल्वमेंट और अपनी एग्रेशंस बनाए रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करें, ठीक है, और अपने फीडबैक और सुझाव भी हमें देते रहें, और बताते रहें कि हमें कौन सा प्रश्न कर रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है, नहीं आ रहा है, कैसे हो रहा है। मतलब आपकी सक्रिय इन्वॉल्वमेंट या सक्रियता हमें दिखती रहेगी, तो उससे हमें काम का मोटिवेशन समझ में आएगा। बाकी इस तरह की और वीडियोज़ के साथ मैं आपके सामने आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।